इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। तो आज के दिन 1% की मंदी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 54,000 का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 15 का पीई रेशियो आप नोट कर सकते हैं, जो कि पिछले एक साल में 13% के रिटर्न दे चुका है और पिछले 5 साल की बात करें तो पैसा 3 गुना से ज़्यादा बना कर दिया है इन्वेस्टर्स को। नेट सेल्स की बात करें तो शुरुआती सालों में लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे स्टेबल हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो सेम ही हाल है। इनिशियली 672 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, जो कि 4,000 करोड़ तक पहुंच गए थे और अभी के टाइम पे 3600 पे स्टेबल हो चुके हैं, जिसका रीज़न है क्वार्टरली सेल्स में गिरावट। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं कि 4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ साथ शेयर प्राइस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सो एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर और वाई ऑन वाई बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर सेल्स बढ़ चुकी है और नेट प्रॉफिट भी क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों बेसिस पर बढ़ चुका है। और वाई ऑन वाई बेसिस पर परसेंटेज के मामले में बात करें तो सेल्स जो है वो 20% के साथ बढ़ी है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22% के साथ बढ़कर आया है। तो नंबर्स काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। अभी टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो इनिशियली स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके बाद इस चैनल के डाउन ट्रेंड में फंस गया और अभी के टाइम पे रिकवरी देके ऑल टाइम हाई से 22% डाउन है 1349 के लेवल्स पर। और अगर 1167 के लेवल पर आता है तो 29% का डिसेंट करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बजाज फाइनेंस में अलोकेशन देने के बाद आप मुथूट में भी थोड़ा सा अलोकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारे लिस्ट में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आज फ्लैट क्लोजिंग दे चुका है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,27,000 करोड़ का है, जबकि वैल्यूएशंस की बात करें तो 21 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाता भी है और साथ ही साथ रिपेयर और मेंटेनेंस का भी काम करता है, जो कि पिछले एक साल में 66% के रिटर्न्स दे चुका है। और ऑल टाइम के चार्ट्स देखें तो 232% यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा पैसे बनाकर दे चुका है, क्योंकि इनको ऑर्डर्स ही ऐसे मिलते जा रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो लगातार ग्रो होती जा रही है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो इनिशियली एक डीप था, लेकिन उसके बाद लगातार ऑर्डर मिलने की वजह से अभी 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट्स देखने से पहले इसकी एक्सपेक्टेशंस का डेटा देख लेते हैं। तो 4164 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आना चाहिए और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 660 करोड़ का निकल कर आना चाहिए। सो दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट्स का डेटा आपके सामने है। तो पिछले क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर मिल चुके थे, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर से सेल्स जो है वो काफ़ी गिरी है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी बड़े मार्जिन से गिरा है। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से बात करें तो 3623 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 8% बढ़कर 3900 करोड़ की हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 607 करोड़ का था, जो कि 34% के साथ बढ़ चुका है। और एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर करें तो 4164 करोड़ के बदले 3915 यानी कि सेल्स गिरी है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो कि 660 करोड़ का एक्सपेक्ट करा था वो बढ़कर 814 करोड़ का हो चुका है। तो काइंड ऑफ मिक्स नंबर्स आप कह सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, तो अगर स्टॉक में गिरावट आती है तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए निवेश का मौका बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लिस्ट में है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC, जो कि आज के दिन फ्लैट क्लोज हो चुका है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 63,000 का है, जबकि वैल्यूएशंस काफ़ी कम है यानी कि 10 के पी मल्टीपल्स पर है। और ये रेलवेज़ को फाइनेंस करने का काम करता है। और लिस्टिंग से पौने 2 सालों तक स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला था, बल्कि 13% डाउन ही था। लेकिन उसके बाद जो लगातार तेज़ी देखने को मिली है, उस वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा लिस्टिंग की डेट से दुगना हो चुका है। और नेट इनकम की बात करें तो इनकी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता तो इनका
रेवेन्यू के साथ साथ नेट इनकम भी बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, रिजल्ट्स का डेटा आपके सामने है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल्स भी बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 5627 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी 19% के साथ बढ़कर 6600 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1600 करोड़ का था, जो कि 6% के डिप के साथ 1557 करोड़ का रह गया है। सो ये भी स्टॉक दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी तो मौका नहीं है, लेकिन अगर डिसेंट करेक्शन मिलता है और डिविडेंड वाली कंपनी किसी को चाहिए जो कि डिफेंसिव हो, तो इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे लिस्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, जो कि आज 4% की तेज़ी के साथ क्लोज हो चुका है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 4600 करोड़ का है, जबकि वैल्यूएशंस 33 की है और ये IPO में अभी अभी लिस्ट हुआ था। सो दोस्तों, अक्टूबर 2022 की लिस्टिंग से स्टॉक 26% डाउन हो गया था, लेकिन उसके बाद थोड़े ही महीनों में 86% के रिटर्न्स दे चुका है, जिसकी वजह से ऑल टाइम में 37% के रिटर्न बन चुके हैं। सो एक ही स्लाइड में बिजनेस मॉडल को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट जो है वो डीमार्ट की तरह रिटेलर है, जो कि 4th लार्जेस्ट प्लेयर है, लेकिन इसका सेगमेंट अलग है और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रिटेलर है। और वो आइटम्स जैसे कि एसीज, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और मोबाइल्स और कुछ छोटे छोटे अप्लायंस बना के बेचता है। और ये अलग अलग तरीके के 70 टाइप्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचता है। सो एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1300 करोड़ का प्रॉफिट 1600 का हो चुका है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1400 का प्रॉफिट 1689 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसमें कि 20% का जंप है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो Q-on-Q और Y-on-Y दोनों बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ चुका है। और Y-on-Y बेसिस पर तो बात करें तो 48% के साथ, यानी कि बड़े नंबर के साथ इसके प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। तो ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो कोई भी बढ़िया सा डिप खरीदारी का मौका रहेगा, लेकिन अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी मौका नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में जो 3 स्टॉक्स डिस्कस करें उसमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इससे पहले भी आज हमने कैंपस और हिंदुस्तान फूड्स और इन्फो एज के नंबर्स को डिटेल में एनालिसिस करा है, और VBL और ईज़माई ट्रिप, जोमेटो, APL, अपोलो, दीपक नाइट्राइट जैसी काफ़ी सारी कंपनीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और मैनेजमेंट गाइडेंस को हमने डिस्कस करा है। तो इनको देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।